पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रही। 5026 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। आज से बगैर वैक्सीन लगवाए अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफर पर पाबंदियां। सरबरा NCUC असद उमर ने कहा कि कम अज कम एक डोज लगवाने वाले ही सफर कर सकेंगे। कोरोना से खौफ या हुकूमत का डर, कराची के शहरियों की वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ दौड़ने लग गई। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का रश, लोगों की लंबी कतारें। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। कराची के हर जिला में आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। सिंध में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिलेगी। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका। ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद बढ़ा दी। पाकिस्तान अब मजीद अफगान महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकता। आलमी बरादरी को अफगान महाजरीन के लिए अफगानिस्तान में ही इंतजामात करने चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान में सियासी खला पैदा हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्ठा, बदीन में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, लैंड स्लाइडिंग से तबाही। शाहराह कराक्रम गिलगित चला सेक्शन दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह कराक्रम की मुकम्मल बहाली में 2 रोज लग सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रही। 5026 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। आज से बगैर वैक्सीन लगवाए अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफर पर पाबंदियां। सरबरा NCUC असद उमर ने कहा कि कम अज कम एक डोज लगवाने वाले ही सफर कर सकेंगे। कोरोना से खौफ या हुकूमत का डर, कराची के शहरियों की वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ दौड़ने लग गई। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का रश, लोगों की लंबी कतारें। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। कराची के हर जिला में आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। सिंध में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिलेगी। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका। ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद बढ़ा दी। पाकिस्तान अब मजीद अफगान महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकता। आलमी बरादरी को अफगान महाजरीन के लिए अफगानिस्तान में ही इंतजामात करने चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान में सियासी खला पैदा हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्ठा, बदीन में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, लैंडस्लाइडिंग से तबाही। शाहराह कराकरम गिलगित चला सेक्शन दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह कराकरम की मुकम्मल बहाली में 2 रोज लग सकते हैं। फोन उठाएं, वजीर आजम को अपना मसला बताएं। अवाम का वजीर आजम, अवाम की एक फ़ोन कॉल पर। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। वजीर आजम सवालों के जवाब देने के साथ साथ मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप में नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफ़ी मांग ली। कहा, शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है, रुकने सूबाई असम्बली दिल में तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 94वां यौम तासीस आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में शानदार तकरीब का एहतमाम। मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑडिटोरियम चीन के रवायती सकाफती रंगों से सजा नजर आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक चीन दोस्ती को सदाबहार और नाकाबिल शिकस्त करार दिया। कहा, पाक अफवाज और PLA का गहरा रिश्ता पाक चीन दोस्ती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल दोबारा कोरोना का शिकार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के एहसन इकबाल की सेहतयाबी के लिए दुआ। उधर कोरोना का शिकार जस्टिस काजी फायजीसा अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। तुर्की में आग लगने के वाकयात मुमकिना साजिश से अर्दोवान बरहम। तुर्क सदर का आग से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, इशारे मिले हैं कि आग लगने के वाकयात के पीछे कोई साजिश है। अगर ये साबित हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई तो साजिशी अनासर का सीना चीर देंगे, चाहे उसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़ा। आग लगने से 2 फायर फाइटर्स समेत 6 अफराद जाम हक हुए थे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर का 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मुकाबला। पहले राउंड में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर की छठी, खलील अख्तर की 16वीं पोजीशन। फुटबॉल क्वार्टर फाइनल में जापान ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी। स्पेन और ब्राजील ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। मेडल टेबल पर चीन ने 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। और पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली ने बारिश को एंजॉय करते हुए गाना गाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। संगीत से प्यार करने वाले गाने को खूब पसंद कर रहे हैं।